घने जंगल के दरमियान एक खूबसूरत वादी थी जहां हरे भरे दरख्त, साफ पानी की नहरें और ठंडी हवा चलती थी। इस जंगल में बहुत से जानवर रहते थे, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर शेर था, जिसे जंगल का बादशाह कहा जाता था। सब जानवर उससे डरते भी थे और उसकी इज्जत भी करते थे। इसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी, जो अपनी मक्कारी और चालों के लिए मशहूर थी। जंगल में एक नर्म दिल और मासूम हिरन भी रहता था, जो सबके साथ मोहब्बत से पेश आता था और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक दिन जंगल में एक अजीब वाकया हुआ। दूर शहर से दो दोस्त, मोटू और पतलू, सैर करते करते इसी जंगल में आ पहुंचे। मोटू को खाने का बहुत शौक था और वो हमेशा कहता था, जब तक समोसा ना मिले दिमाग काम नहीं करता। जबकि पतलू समझदार और सब्र वाला था। दोनों दोस्त जंगल की खूबसूरती देखकर हैरान हो रहे थे। इधर लोमड़ी ने जब इन दोनों इंसानों को देखा तो उसके जहन में एक नई चाल आई। उसने सोचा कि अगर वो शेर और हिरन के दरमियान लड़ाई करवा दे तो जंगल में हंगामा मच जाएगा और वो आराम से अपना फायदा उठा सकेगी। चुनाचे वो हिरन के पास गई और कहने लगी, हिरन भाई, मैंने अभी अभी सुना है कि शेर बहुत गुस्से में है और कह रहा है कि आज वो तुम्हें शिकार करेगा। बेहतर है तुम फौरन यहां से भाग जाओ। हिरन ये सुनकर बहुत डर गया। वो सोचने लगा कि आखिर उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर शेर उसे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो परेशान होकर जंगल में इधर उधर भागने लगा। इसी दौरान लोमड़ी शेर के पास पहुंची और कहने लगी, शेर बादशाह, मैंने अभी देखा है कि वो हिरन आपके बारे में बहुत बुरी बातें कर रहा था। वो कह रहा था कि अब जंगल में उसकी हुकूमत होनी चाहिए। शेर ये सुनकर गुस्से में आ गया। उसने जोर से दहाड़ मारी और हिरन को ढूंढने निकल पड़ा। जंगल का माहौल अचानक खौफनाक हो गया। ये सब मंजर मोटू और पतलू दूर से देख रहे थे। पतलू ने फौरन समझ लिया कि यहाँ कोई गलतफहमी पैदा की जा रही है। उसने मोटू से कहा, अगर हमने अभी कुछ ना किया तो जंगल में बड़ा नुकसान हो जाएगा। मोटू ने कहा, ठीक है, पहले मुझे कोई समोसा दे दो ताकि दिमाग चल सके। पतलू मुस्कुरा दिया और बोला, मोटू, अभी वक्त संजीदगी का है। पतलू फौरन शेर के पास गया और एहतराम से बोला, बादशाह सलामत, बराहे करम एक लम्हा रुक जाए, शायद आपको गलत खबर दी गई है। बेहतर है पहले सच्चाई मालूम कर ली जाए। फिर वो हिरन को भी वहां ले आया। जब दोनों आमने सामने आए तो पतलू ने कहा, अब आप दोनों खुद सच बताएं। हर ने कहा, मैंने तो कभी शेर बादशाह के खिलाफ कुछ नहीं कहा। शेर ने भी कहा, मुझे बताया गया था कि तुम मेरे खिलाफ बातें कर रहे हो। ये सुनकर सबको समझ आ गया कि असल कसूरवार लोमड़ी है। शेर ने लोमड़ी को बुलाया और सख्ती से पूछा तो वो शर्मिंदा होकर सच मान गई कि उसने सिर्फ अपनी शरारत के लिए झूठ बोला था। शेर ने गुस्से में आकर उसे सजा देने का सोचा, मगर पतलू ने नरमी से कहा, बादशाह सलामत, अगर आप इजाजत दें तो इसे माफ कर दें, लेकिन इसे वादा करना चाहिए कि आइंदा कभी झूठ और फितना नहीं फैलाएगी। लोमड़ी ने फौरन माफी मांगी और वादा किया कि वो आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं करेगी। शेर ने उसे माफ कर दिया और जंगल में दोबारा अमन कायम हो गया। मोटू ने खुश होकर कहा, चलो अब तो सब ठीक हो गया, अब कहीं समोसे मिल सकते हैं। ये सुनकर सब हंस पड़े और जंगल का माहौल खुशगवार हो गया। सबक: इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि झूठ और अफवाहें हमेशा लड़ाई और नुकसान का सबब बनती हैं, जबकि सच्चाई, सब्र और समझदारी से बड़े बड़ा मसला भी हल हो सकता है।